करते हैं। अब बात तो सही है, जहाँ पे एक दो लोग हों वहाँ पे बोलना संभव नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे तो इतने लोग हैं। अब देखिए, आज कल और उसके कल परसों 3 दिन तक कथा होगी। आज तो हो ही रही है, 2 दिन और बस आप कथा श्रवण करेंगे, सुनेंगे। तो महाराज 2 दिन तक तो और बचा है, तो क्यों हम लापरवाही कर रहे हैं कथा श्रवण करने में। उसके बाद आपसे कोई कहेगा कि माता जी ताली बजाइए, भैया जी ताली बजाइए, कोई कहेगा? कोई कहेगा? कोई कहेगा कि शांति होकर के सुनिए। और बात एक बात बोले ना, जो चीज़ हमारे पास होती है ना, उस चीज़ की हम कदर नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। जो नहीं होती है हम उसको पाने के लिए तड़पते हैं, परेशान रहते हैं। यहाँ पर आप सभी के बीच में भगवान की कथा की अमृत बह रहा है, फिर भी आप लोग लापरवाही कर रहे हैं श्रवण करने में, सुनने में। एक बात बताएं, इस कथा को पाने के लिए, श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी व्याकुल रहते हैं। ये जो कथा है आप सुन रहे हैं, यह कथा हर जगह नहीं मिलता। यह कथा केवल इसी धराधाम पे मिलता है, केवल मृत्यु लोक पे ही श्रवण करने को मिलता है, अनदरवाइज कहीं नहीं। एक बार प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से पूछे, बोले कि मेरे साथ साकेत चलोगे? हाँ माता जी, पीछे से ध्यान से आप लोग सुनिए। बोले, हनुमान जी से बोले प्रभु श्री राम जी, साकेत चलोगे? हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के सामने हाथ जोड़ करके रघुनाथ जी से पूछे, राम जी से पूछे, प्रभु क्या वहां पे आपकी कथा श्रवण करने को मिलेगा? क्या मैं आपकी कथा वहां पे श्रवण कर पाऊंगा? रघुनाथ जी बोले कि देखो, कथा तो नहीं मिलेगा परंतु मैं मिलूंगा ना। तुम कथा के पीछे पड़े हो, कथा छोड़ो, मैं साक्षात तुम्हें मैं मिलूंगा। वहां पे तुम्हें कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगा, मैं मिलूंगा। हनुमान जी हाथ जोड़ करके और बड़े विनम्र से बोले, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे राघव, अगर आपका दर्शन करना होगा ना तो मैं अपने हृदय में आपका दर्शन कर लूंगा। आप तो मेरे हृदय में ही वास करते हैं, रहते हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। तो स्वामी प्रभु, आपका दर्शन करना होगा तो मैं अपने हृदय में कर लूंगा, परंतु प्रभु आपकी कथा मैं वहां पे नहीं सुन पाऊंगा, हमें नहीं मिलेगा श्रवण करने के लिए, इसलिए प्रभु मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे ठीक हूँ, यहीं पे मैं आपकी कथा सुनूंगा। और जब मुझे मन करेगा कि आपको देखूं तो अपने हृदय में देख लूंगा। साकेत में भी, वैकुंठ में भी आपको कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगा। अच्छा बोले, स्वर्ग में जाएंगे तो कथा श्रवण करने को मिलेगा? वहां पे भी नहीं मिलेगा। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, सुना रहे थे, परीक्षित जी को श्राप लगा था 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, श्राप मिला था। महात्मा का अपमान किए थे, बहुत लंबी कथा। तो उनको सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, सुना रहे थे। जब देवता देखे तो अमृत का कलश लेकर के, किस चीज का? अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए और सुखदेव जी से बोले कि प्रभु, परीक्षित जी को केवल मृत्यु का भय है, उनको केवल मृत्यु का भय है, तो एक काम करिए, ये जो अमृत है ना, ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, और जो आप कथा अमृत उन्हें सुना रहे हैं वो हमें दे दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज वहां पे मना कर दिए देवताओं से, बोले कि देखो,
अगर तुम कथा के अधिकारी बन के आए होते तो मैं तुम्हें कथा अवश्य सुनाता, लेकिन तुम कथा के अधिकारी नहीं, तुम तो बिजनेस करने आए हो कि आप हमें कथा अमृत दीजिए तो हम आपको अमृत देंगे। तो महाराज देवताओं को भी सुलभ नहीं है, देवताओं को भी कथा श्रवण करने को नहीं मिलता, और आपको कथा श्रवण करने को मिल रहा है, हमें कथा श्रवण करने को मिल रहा है, हम सुन सकते हैं, फिर हम उसका कदर नहीं कर पा रहे हैं। तो महाराज जिस चीज को हमें मिला है श्रवण करने को, तो उसे क्यों फ्री के समान काहे छोड़ल जाओ। अब वैसे ही फ्री के समान क्यों ना छोड़ेला, क्यों छोड़ेला, क्यों ना छोड़ेला। तो फिर इतना सुंदर अमृत से भी अमृत, अमृत पीने के बाद देवता के पास जो अमृत होता है ना, उसको पान करने से जब हम अमृत पान कर लेते हैं, लेकिन देवताओं का जो अमृत पान करने से धीरे धीरे जब क्षीण होने लगेंगे फिर हम जस के तस हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान की कथा रूपी अमृत है, ये सदैव आपको ऊपर ही उठाते चलेगा, फिर उसे नरक में नहीं ढकेलेगा, सदैव ऊपर। तो इसलिए भगवान की कथा को बहुत ध्यान से श्रवण करिए, पूरे जीवन भर नहीं मिलेगा। बहुत ठाकुर जी की कृपा हुई कि आपके क्षेत्र में कथा हो रही है, और शायद पहली बार यहाँ पे कथा हो रही है, पहली बार हो रही है, इससे पहले लीला वगैरह होती थी। तो आप एक बार इस चीज को लेकर के सोचिए कि कितना कृपा हुआ है ठाकुर जी की कि आपको यहाँ पर कथा श्रवण करने को मिला। अब फिर पता नहीं ठाकुर जी कृपा करें न करें, फिर सुनने को मिले कि ना मिले, है ना। तो बड़े भाव से बड़े ध्यान से कथा को सुने। कल की कथा में आप सभी को क्या श्रवण कराया गया है?